मुझे ये कहती हो कि मैं खिलौने लेकर दूंगी, लेकिन मम्मा आप मुझे एक भी खिलौना नहीं ला कर देती। कुकू बेटे, मैं तुम्हें खिलौने ला दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं, जैसे ही मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं तुम्हें अच्छे से खिलौने ला कर दूंगी। मम्मा देखो, जंगल के सब पक्षियों के बच्चों के पास अच्छे अच्छे खिलौने हैं, वो सारा दिन अपने अपने खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं। मैं तो सारा दिन घर में बैठ बैठ कर बोर हो जाता हूँ। कुकू बेटे, आप लोग बोर क्यों होते हो? मैं अपने बेटे को कहा ना कि जरूर ला कर दूंगी, बस थोड़े ही दिन सब्र कर जाओ। सुंदरी चिड़िया तो बहुत ज़्यादा गरीब थी, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा दयालु भी थी। जंगल के हर पक्षी का अच्छे से ख्याल रखती और सब पक्षियों की मदद किया करती थी। अगर किसी को भोजन की जरूरत होती तो उसे वो भोजन ला कर देती। ऐसे ही सुंदरी चिड़िया अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और खुशी के साथ गुजार रही थी। उधर दूसरी तरफ मिठू तोते का बेटा, जो कि अकेला ही रह चुका था, मिठू तोता और उसकी पत्नी खिलैली तोती, वो दोनों दो भोजन लेने के लिए गए थे। अचानक हुआ कुछ यूं कि वहां पर खतरनाक चीलू ने उन दोनों को मार दिया था। फिर उसके बाद मिठू तोते का बेटा तो अकेला ही रह गया था। अभी वो था भी बहुत छोटा, ना तो वो उड़कर कहीं पर जा सकता था और ना ही कोई काम काज कर सकता था। अरे मेरे मम्मा पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है मेरे मम्मा पापा वापस नहीं आए। मेरे ख्याल से मेरे मम्मा पापा मेरे नानों के घर में चले गए होंगे। चलो कुछ दिनों तक वो वापस आ जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर घर में जो भोजन पड़ा है वो खा लेता हूँ। तभी मिठू तोते का बेटा तो ऐसे खुद के साथ बातें करता रहता था। उसे तो इस बात का पता ही नहीं था कि उसके माँ बाप तो फौत हो चुके हैं। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिठू तोते का बेटा तो रात बहुत मुश्किल के साथ गुजारता था। दिन के वक्त तो वो खुशी खुशी में रहता, लेकिन रात को तो उसे डर लगता था। कुछ दिनों के बाद तो उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मिठू तोते ने तो जो घर में भोजन जमा किया हुआ था वो तो अब ख़त्म हो गया था। अब तो उसे भोजन लाने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ना था। तभी वो ऐसा करता है। अरे मैं ऐसा करता हूँ कि अपने साथी पड़ोस में कालू अंकल के पास जाता हूँ। कालू अंकल के पास जरूर कोई ना कोई भोजन होगा। मैं कालू अंकल से जाकर कहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। और जैसे ही मेरे मम्मा पापा वापस आएंगे तो वो मैं उनसे भोजन लेकर कालू अंकल के दे दूंगा। ये सोचते हुए छोटा तोता वहां से उड़कर साथ ही पड़ोसन में कालू कौवे के घर में जाता है। कालू कौवा तो रास्ते में ही बैठा हुआ था। कालू अंकल, आप लोग मुझे रास्ते में ही मिल गए, अच्छा हुआ, मैं तो आपके ही घर में जाने वाला था। अरे अरे तोते के बेटे, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे घर में क्यों आ रहे थे तुम? कालू अंकल, मुझे भूख लगी है, आप ऐसा करो मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। अरे मेरे पास भोजन कहाँ से आया? मैं तो खुद भोजन किसी से मांग कर खाता हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से भोजन ला कर दूँ? मेरे पास कोई भोजन नहीं। जैसे ही कालू कौवा ये बात करता है तो मिठू तोते का बेटा तो बहुत दयालु था, वो कालू से कैसे कहता है, कालू अंकल अगर आपके पास भोजन नहीं तो आप ऐसा करो कि मुझे भोजन कहीं से ला दो, जब मेरे मम्मा पापा वापस आएंगे तो मैं उनसे भोजन लेकर आपको दे दूंगा। छोटे तोते की बात सुनकर कालू कौवा आगे से हंस पड़ता है। अरे तुम्हारे माँ बाप कहाँ से वापस आएंगे? वो तो चले गए, वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए, अब तो वो कहीं भी वापस नहीं आएंगे। अरे कालू अंकल, आप क्या कह रहे हैं? आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, तुम ऐसा करो कि कबूतर के पास जाओ, वो साथ ही है कबूतर का घर, कबूतर से जाकर कहो वो तुम्हें भोजन दे देगा। ये सोचते हुए फिर तोते का बेटा वहां से उड़कर सीधा कबूतर के पास चला जाता है। कबूतर अंकल मुझे भूख लगी है, कबूतर अंकल आप लोग ऐसा करो मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो कबूतर के पास भी नहीं था। अरे बेटे, मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास जो भोजन था वो मैं अपने बेटे को दे आया हूँ, अब तो मेरे पास कोई भी भोजन नहीं। तुम ऐसा करो कि सुंदरी चिड़िया के पास जाओ, सुंदरी चिड़िया तुम्हें भोजन दे देगी, ये साथ ही आगे सुंदरी चिड़िया का घर है। कबूतर अंकल अगर आपके पास थोड़ा सा भी भोजन है तो दे दो, मेरे मम्मा पापा जब वापस आएंगे तो मैं उनसे भोजन लेकर आपको दे दूंगा। अरे तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ से वापस आएंगे? तुम्हारे मम्मा पापा तो अब वापस नहीं आने वाले। जंगल के सब पक्षियों को तो पता था कि मिठू तोते और खरेली तोते को तो खतरनाक चीलू ने मार दिया है, लेकिन ये बात उनके बेटे को नहीं पता थी, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल छोटा था, उसे तो ये भी नहीं पता था कि मरना होता क्या है।
तभी फिर वो छोटा तोता वहाँ से उड़ता हुआ सीधा सुंदरी चिड़िया के पास जाता है। सुंदरी चिड़िया भी आगे रास्ते में ही बैठी हुई थी। अरे चिड़िया आंटी, मैं आपके घर में जाने वाला था। चिड़िया आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आपके पास थोड़ा सा भोजन है जो कि मुझे दे दो? अरे बेटे, मेरे पास भोजन है, मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर गए थे? इतने दिन हो गए हैं, तुम कहाँ पर रह रहे थे? चिड़िया आंटी, मेरे मम्मा पापा मेरे नानों के घर में चले गए होंगे। चिड़िया आंटी, देखो कितने दिन हो गए हैं, मेरे मम्मा पापा वापस नहीं आए। वो तो भोजन लेने गए थे, उसके बाद वापस आए ही नहीं। चिड़िया को तो पता था कि उसके माँ बाप को क्या हुआ है, लेकिन चिड़िया उस छोटे तोते को नहीं बताती। वो तो तोते को कहती है, अरे मेरे बेटे, तुम्हारे माँ बाप बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। वो तो आपकी नानों का पता लेने गए हैं। आपकी नानो बीमार है, इसलिए अब तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे घर में चलो। इतना कहते हुए फिर सुंदरी चिड़िया मिट्ठू तोते के